कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो ये कि फाइनली आप वतन वापसी हुई आपकी देश में। सर घर आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे परिवार वाले बहुत चिंतित थे कि हम वहाँ पे फंसे हुए थे। हम लोग बहुत दिन तक, एक हफ्ते तक तो वहीं फंसे हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा है घर आके। क्या क्या परेशानियां वहाँ झेली आपने? कैसे आपकी वापसी हुई और अब फाइनली आप यहाँ पर पहुंची हैं? सर हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत रोमानिया बॉर्डर पे हुआ था। जब हम लोग इवानो फ्रांकिव्स्क से रोमानिया तक पहुंचे थे बस से, फिर हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस करना था तो बहुत दिक्कतें हुई थी वहाँ पे। हम लोगों को 12 से 13 घंटे तक वहीं खड़ा रहना पड़ा था बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। वहाँ पे बहुत ठंड थी और बहुत भीड़ थी। वहाँ पे 2000-3000 बच्चे थे। हमें वहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। फिर हम लोग वहाँ से रोमानिया गए थे। फिर वहाँ पे हम लोगों को सेंटर में रखा गया था। आपके कितने फ्रेंड वहाँ फंसे हुए, क्या वापस आ गए हैं वो भी सब? जी सर जो वेस्ट साइड के जो सारे बच्चे हैं वो सारे तो वापस आ गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे खार्किव, सुमी और कीव में फंसे हुए हैं। वो सब भी जल्द से जल्द वापस आ जाए, मेरी यही मनोकामना है। जी सर। मोदी जी ने बहुत प्रयास किया, ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है सरकार की ओर से, क्या कहेंगी? अब तो आप चुनाव में भी आ गई हैं। सर ये बहुत अच्छी चीज है कि वो इतना कुछ कर रहे हैं सारे बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाते क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी फ्लाइट्स की टिकट। तो और हम लोगों को वहां से रोमानिया से फिर शेल्टर में रखना, फिर शेल्टर से यहाँ तक लाना, घर तक पहुँचाना, ये बहुत अच्छा काम है। चुनाव के दौरान यूक्रेन का मुद्दा भी छाया रहा। जी सर। यूक्रेन में जिस तरीके से भारतीय फंसे तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यूपी के भी रहने वाले थे। चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऑपरेशन गंगा चलाया उसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? बहुत असर पड़ेगा सर, बहुत असर पड़ेगा। बाकी जितने बच्चे यूक्रेन से आए हुए हैं अब उनके भविष्य के ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है कि यहाँ इंडिया सरकार क्या देखती है, क्या करती है, मोदी सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि 20,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में न चला जाए। बस मोदी सरकार से ही मेरा प्रार्थना है कि किसी भी बच्चों को अंधकार से उजाले में ले आवे, जो कि आगे की इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो। वर्तिका की मम्मी माता जी भी हैं, क्या कहेंगी? बेटी सकुशल वापसी होगी और इसके लिए किसे धन्यवाद देंगे? मोदी को धन्यवाद। खाए हमें बच्चों को पढ़ाई के लिए कहीं जुगाड़ करें अच्छा सा, कि हमारी बेटी जितना छूटा हुआ है आगे चल जाए, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। और चुनाव भी है, चुनाव वोट करने के लिए आई है, क्या लगता है कि कुछ असर पड़ेगा यूक्रेन का भी, जिस तरीके से सरकार ने एक अभियान चलाकर सारे बच्चों को वापसी? बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इतना अच्छा काम किए हैं मोदी, कोई सरकार नहीं कर पाएगा। बच्चे को लाना बहुत अच्छी बात है कि बच्चे लोग को वापस ला रहे हैं। आप इनके वर्तिका के भाई हैं, भैया हैं, क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा चलाया गया, बच्चों को लगातार वहाँ से वापस लाया जा रहा है, इस बीच में यूपी चुनाव भी है, क्या ये मुद्दा बना है? क्या आप लोग को लगता है? नहीं, मुद्दा तो बना है, क्योंकि जो भारतीय फंसे हैं अपने देश से बाहर, इंडिया से बाहर दूसरे देशों में, और सरकार उनको लाने के लिए जो काम कर रही है ये तो सराहनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वोट बैंक का भी कुछ प्लस पॉइंट है। वोट बैंक तो मतलब पिछले दिनों प्रधानमंत्री यहीं पर थे, रोड शो भी किया था, जनसभा भी की। लगता है कि कुछ बदलाव है, या फिर आप लोग का जो कहा जाता है कि बनारस का जो मूड और मिजाज बीजेपी के साथ है, तो इस बार भी वही है, कुछ बदलाव है? कोई बदलाव नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक बीजेपी का ही है। कितने कोई फाइट कर दे आके, लेकिन वोट इधर से उधर नहीं होने पाला है। 1-2 सीट छोड़ के बाकी तो बीजेपी ले जा रही है। मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? चुनाव वोट देने के लिए आई, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा सपोर्ट तो मोदी जी को ही है, क्योंकि हम जब वहाँ पे फंसे हुए थे, मेरे घर वाले इतने परेशान थे, तो हम सबका बस उन्हीं से उम्मीद था कि वही घर तक हमें पहुँचाएंगे। तो मेरा तो है कि हम तो वोट मोदी जी को ही देंगे। तो बिल्कुल, ये आम लोगों की राय है। एक ऐसी लड़की की भी ये राय है जो यूक्रेन से वापस लौटी है और वो अब अपनी वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया कर रही है।